हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर 4, जिसमें हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सम्मिश्र संख्याएं इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं दोनों को हम मिला देते हैं तो वो बन जाती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं तो आप लोग जानते हैं, हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है। हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं ही होती है। हमारी सारी संख्याएं वास्तविक ही होती है। सिर्फ रूट में यदि माइनस आ जाता है तो हम उसे 10वीं में छोड़ देते थे, बट 11वीं में हमें उनका भी अध्ययन करना है। तो रूट में जब माइनस आता है ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक और काल्पनिक जब दोनों संख्याओं को हम मिला दें तो वो बन जाती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं, और इसी चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं को लिखने के लिए हमारे पास एक रूप होता है a प्लस आई बी का रूप। a प्लस आई बी क्या है? तो a हमारा होता है वास्तविक संख्याएं, b हमारा होता है काल्पनिक संख्याएं, और i जो होता है इसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा का मतलब होता है माइनस में, इसका वैल्यू लिखता हूँ मैं। आयोटा का मतलब होता है माइनस में करनी 1, माइनस करनी 1। अब यदि हम दोनों ओर वर्ग कर दें तो ये बन जाता है i का वर्ग। आप वर्ग से करनी हटा सकते हैं तो ये बन जाता है माइनस का 1। इसी प्रकार यदि हम घात 3 करते हैं तो i की घात 3, तो इसका मतलब होता है हमने क्या किया? हमने किया i वर्ग में i का गुणा। तो ऐसा ही i वर्ग का मान होता है हमारा माइनस का 1, और i का गुणा करेंगे तो ये i बनता है, तो माइनस का i। तो i की घात 3 का मान आपको याद रखना है माइनस i। और i की घात 4, i की घात 4 बनता है हमारे पास i वर्ग इंटू आई वर्ग। आई वर्ग में आप आई वर्ग का गुणा करेंगे तो माइनस 1 गुणित माइनस 1 हो जाता है प्लस का 1। तो i की घात 4 का मान हो जाता है हमारे पास 1। ये 4 मान आपको याद रखने हैं। इन्हीं 4 मानों पे आज हमारे सवाल होंगे, और यही सवाल आज हम सारे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है, सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें a प्लस आई बी के रूप में मतलब सम्मिश्र संख्याओं को वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 5i गुणित माइनस 3/5i। हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इसे हम लिखेंगे 5i गुणित माइनस 3/5i। आप गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 से 5 आपका कट जाएगा। आपके पास बचता है सिर्फ माइनस का 3, और i गुणित i हो जाएगा हमारे पास i का वर्ग। और i का वर्ग अभी हमने मान पढ़ा, i वर्ग हमारे पास होता है माइनस 1। तो अब माइनस 3 से माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है i की घात 9 प्लस i की पावर 19। तो यहाँ पे घात 9 दी है और यहाँ पे हमें दी है घात 19। तो इसे हमें हल करना है। तो अब हमने तो सिर्फ क्या पढ़ा? i की घात 1, 2, 3 और 4 तक, पर यहाँ पे हमारे पास है i की घात 9। अब ऐसे सवालों को क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि i से हम डिवाइड करेंगे i की घात 4 में। अब घात 4 में क्यों करते हैं? क्योंकि i की घात 4 का मान होता है 1, और 1 का हम कितनी भी घात कर लें, 1 की घात हम 5 कर ले, 500 कर ले, 5000 कर ले, हमें पता है कि 1 में किसी का भी 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, कितनी बार भी हम गुणा कर लें। तो इस कारण से हम 1 की घात कुछ भी कर सकते हैं। तो i की घात 9 को हम लिखेंगे, पहले आप देखो 4 से भाग देंगे 9 को, तो आप देखेंगे 4 से 2 बार भाग जाएगा 8 और बचेगा 1। तो इसे हम लिखेंगे i की घात 4 का वर्ग इंटू i। तो ये 4 की घात 2 मतलब 8 हो गया, और 1 9। इसी प्रकार जब आप 19 में भाग देंगे तो आप इसे लिखेंगे i की घात 4, और इसकी घात 4 करोगे तो 4 चौक 16, और 3 घात हमारे पास बची है तो i की घात इसे हम लिख देंगे 3। अब हम जानते हैं कि i की घात 4 का मतलब होता है 1, और आप 1 का वर्ग भी करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, और गुणित में है हमारे पास i। इसी प्रकार i की घात 4 का मान 1 और उसकी घात 4, और i की घात 3 का मान हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा माइनस का i। तो 1 का गुणा आप i में करेंगे तो ये बनेगा i, और यहाँ पर भी 1 का गुणा माइनस i में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का i। तो ये i माइनस i हमारे पास बचता है 0, और यही हमारे प्रश्न नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो।
अब हमें बोला गया था a प्लस आई बी के रूप में, तो आप पहले वाले को सवाल को क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा वास्तविक आया, यहाँ पे कोई आई नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 3 प्लस 0 आई। इसी प्रकार यहाँ पे तो आपका पूरा 0 ही रहेगा, तो हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है आई की घात माइनस 39। अब आई की घात माइनस 39 को किस प्रकार से लिखा जाए, तो इसे हम पहले डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1/i की घात प्लस का 39, क्योंकि हम माइनस वाली को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। अब इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 4 9 की 36 होता है और हमारे पास बचता है 3, तो इसे हम लिखेंगे 1/i की घात 4, उसकी घात आप लगा देंगे 9, 4 9 की 36 और यहाँ हो जाएगा i की घात 3। तो i की घात 4 का मान हमें पता है 1 होता है और i की घात 3 का मान हम रखेंगे माइनस का i, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/i। अब जब भी i आता है तो आपको करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देते हैं हम हर का परिमेयकरण करने पर। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ये बनेगा माइनस का 1/i गुणित माइनस आई डिवाइड में भी माइनस आई, तो ये माइनस और माइनस प्लस तो बना लेगा बट वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस है, और ये हो जाएगा माइनस का आई, और ये माइनस और माइनस हमने कर लिया प्लस का आई, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस का आई स्क्वेयर। तो माइनस का आई स्क्वेयर हम जानते हैं आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस बाहर और ये माइनस का 1, तो ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिर्फ क्या आई, और इसे हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे वास्तविक तो है नहीं तो ये 0, और हमारे पास काल्पनिक है i, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस आई। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है 3 कोष्टक में 7 प्लस आई 7 प्लस आई कोष्टक में 7 प्लस आई 7। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करने होंगे, तो हम गुणा करेंगे 3 का 7 में, तो ये हो जाएगा 3 सती 21 प्लस फिर 3 का गुणा 7 में होगा तो ये हो जाएगा 21i प्लस 7 का गुणा आप i में करेंगे तो ये हो जाएगा 7i प्लस 7 का गुणा 7 और i का i में हो जाएगा i का वर्ग। अब यहाँ पे 21 वैसा का वैसा रखेंगे प्लस आप देखोगे ये दोनों i वाले हैं तो इनको हम प्लस कर लेंगे, तो 21i और 7i हो जाएगा हमारा 28i प्लस 7 गुणित i वर्ग का मान हम जानते हैं माइनस का 1, हमने मान रख दिया। ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 28i और माइनस का 7, क्योंकि 7 का गुणा -1 में करेंगे ये माइनस का 7 हो जाएगा। आप 21 से 7 को माइनस कर सकते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 28i। अब आपको लगता है तो आप यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ तक भी एन से छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या 7 यहाँ से कॉमन ले लो या 14 पूरा कॉमन निकाल सकते हो, 14 पूरा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे बचेगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2i और ये हमारा हो जाएगा a प्लस आई बी के रूप में। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस 6i। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस 1 और ये माइनस और प्लस बना लेगा माइनस का 6i, तो 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2 और माइनस आई माइनस 6i हो जाएगा माइनस का 7i और यही हमारा प्रश्न नंबर 5 का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है 1/5 प्लस 2i/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 5/2i। तो आप बिना आई वाले एक साथ कर लेंगे तो 1/5 और ये माइनस का 4 आप यहाँ कर लेंगे प्लस यहाँ से आई आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2/5 माइनस 5/2। तो लघुत्तम यहाँ पे आएगा 5, 1 माइनस 5 का गुणा 4 में करेंगे ये हो जाएगा 20 प्लस आई। यहाँ पे हम लघुत्तम देखेंगे तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा 10, 2 का गुणा 2 में होगा 4, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 25।
तो ये बनेगा -19/5 प्लस आई -21/10। आप इसे खोल सकते हैं तो -19/5 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, -i 21/10, और यही हमारा छठे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है 1/3, इसका हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 4/3, और ये माइनस i। अब आपका सबसे पहला काम बिना i वाली संख्याओं को एक साथ करना है। तो ये हमने 1/3, ये बिना i वाला है, ये प्लस 4, ये भी विदाउट i, और ये है हमारा 4/3, ये भी विदाउट i, इनको हमने अलग कर लिया। प्लस यहाँ से आप i कॉमन निकालेंगे और ये हो जाएगा 7/3, यहाँ पे हमारे पास होगा 1/3, और ये होगा -1, और इसे अब हम हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा लघुत्तम आ जाएगा 3, ये होगा 1 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 प्लस यहाँ से i कॉमन, यहाँ पर भी लघुत्तम होगा 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 -3, तो ये बन जाएगा 12 और 1 13 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 17/3 प्लस 7 और 1 8 -3, तो 5/3 i, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है 1 - i की घात 4। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1 - i का वर्ग, और फिर हम करेंगे वर्ग। यहाँ पे हम हमारा सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लगाएंगे a - b का होल वर्ग। ये होता है a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। इस सूत्र को यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आप देखेंगे a की जगह आपके पास है 1, b की जगह है i। तो जहाँ a होगा वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ i लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं a की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 गुणित a की प्लेस पे 1 और b की प्लेस पे i प्लस i का वर्ग, और पूरे का हमें लगाना है होल वर्ग। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 का गुणा i में करेंगे तो 2i प्लस i वर्ग का मान होता है -1 का वर्ग। तो 1 से आपका 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ -2i का वर्ग। तो ये हो जाएगा माइनस का वर्ग होता है प्लस, तो 2 का वर्ग 4 और i का हो जाएगा i वर्ग, और i वर्ग का मान जानते हैं हम -1। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखे प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक के सवाल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।